हेलो गाइज। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था कि टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है। टाइम रिस्पॉन्स के दो पार्ट थे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल क्या होते हैं, जिनकी सहायता से हम किसी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स का एनालिसिस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी क्रम में कंटिन्यू ऑर्डर ऑफ सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सबसे पहले कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यदि किसी ट्रांसफर फंक्शन जो कि आपका होता है आउटपुट का लाप्लास डिवाइड बाई इनपुट का लाप्लास, जिसे डिनोट करते हैं सी एस डिवाइड बाई आर एस से, यदि इसके डिनोमिनेटर पार्ट में एस की मैक्सिमम पावर जो भी होगी वह उस सिस्टम के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। यदि इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखें तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ये मैं आपको बता चुका। इट इज आल्सो डिफाइंड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के सापेक्ष जितनी बार अवकलन होता है वही आपका ऑर्डर ऑफ सिस्टम कहलाता है। यदि एक बार अवकलन हुआ है तो वह फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा, यदि दो बार हुआ है तो वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम का ऑर्डर जान सकते हो। दूसरा, ऑर्डर ऑफ सिस्टम का फिजिकली मीन होता है कि उस दिए गए सिस्टम में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो कि स्टोरिंग एलिमेंट हैं, यानी कि एनर्जी को स्टोर करते हों। तो ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ सिस्टम। यदि किसी ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट में एस का मैक्सिमम पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा। सेकेंड, अगर उस एस की मैक्सिमम पावर 2 है तो वह सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा। 3 है तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह आपका ऑर्डर ऑफ सिस्टम आगे चलता जाएगा। कुछ एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया है, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 1/s+1। तो यहाँ पर आप देखोगे s की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये आपका सिस्टम होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। दूसरे एग्जाम्पल में आपको ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू दिया है 1/s² + s+1। तो इसमें देखोगे s की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। तो आपको डेफिनेशन से पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वह होता है जिसमें ट्रांसफर फंक्शन में s के मैक्सिमम पावर 1 होगी, साथ ही जिसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव 1 बार हुआ हो वह आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, जहाँ पर यह आपका इनपुट सिग्नल है जो कि समिंग पॉइंट पर आकर फीडबैक सिग्नल से ऐड हो रहा है। ये आपका फोर्थ पाथ का गेन है, ये आपका आउटपुट है। तो ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, जहां पर आर एस आपका इनपुट सिग्नल है, सी एस आउटपुट सिग्नल है, एच एस जो है वो आपका फीडबैक पाथ का गेन है जो यहाँ पर दे रखा है 1। ये जो है ये आपका फोर्थ पाथ का गेन है जिसे डिनोट करते हैं जी एस से, जो आपका 1/s(t). इन सब की सहायता से इसका ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करते हैं। तो जी एस आपको फोर्थ पाथ का गेन दिया हुआ है 1/s(t), एच एस अभी मैंने बताया आपको दे रखा है 1, यानी कि ये जो सिस्टम है वो आपका है यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज लूप का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू होता है जी एस डिवाइड बाई 1 + GS इंटू एच एस। वह आपका जी एस डिवाइड बाई 1 + GS इंटू एच एस। तो ये आपका क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि जी एस इक्वल टू 1/ST है और एच एस इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों की वैल्यू जब हम रख के सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी जी एस की, जो कि है 1/ST डिवाइड बाई 1 + GS इंटू एच एस, तो 1 + 1/ST इंटू 1। तो ये वैल्यू रख दी जी एस और एच एस की। इसको फर्दर सोल्व करते तो नीचे से एलसीएम आएगा एस टी, तो ये हो जाएगा एस टी प्लस का 1 डिवाइड बाई एस टी। जब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये सोल्व कैसे होगा, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाला जो है उल्टा होकर यानी कि रिवर्स में होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे वाला चला गया ऊपर एस टी डिवाइड बाई 1 प्लस का एस टी, तो एस टी से एस टी कैंसिल आउट। तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन फाइनली आपको प्राप्त हुआ वो है सी एस डिवाइड बाई आर एस
इक्वल टू 1/1 प्लस एस टी। तो यह किसी स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसी तरह सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की डेफिनेशन भी हो जाएगी कि एस ट्रांसफर फंक्शन में एस की जो मैक्सिमम पावर है वो है आपकी 2। तो आपका वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। या आप इसकी दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हो कि आपका विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जहाँ पर आर एस इनपुट सिग्नल है, ये समिंग पॉइंट है जहाँ पे फीडबैक सिग्नल आके ऐड हो रहा है, ये आपका फोर्ड पाथ का गेन है, ये आपका आउटपुट सी एस है। यहाँ पर दो नई चीजें आई हैं, एक ओमेगा एन और एक जीटा। ओमेगा एन जो है वो आपकी अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब यदि आपका सिस्टम जब रिस्पोंड करता है तो वो ऑक्सीलेशन करता है, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीलेशन। इन ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड यदि समय के साथ घटता नहीं है तो इस तरह के ऑक्सीलेशन जो होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड समय के साथ डिक्रीज नहीं होता हो, उनकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दूसरी डैम्पिंग रेशियो है, ये आपको बताता है कि किसी भी सिस्टम के रेस्पॉन्स में जो ऑक्सीलेशंस होते हैं वो कैसे डीके होते हैं या डिक्रीज होते हैं, उनकी स्पीड को आपको बताता है डैम्पिंग रेशियो। यह डायमेंशन लेस होता है, मतलब यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करते हैं। तो आपको जीएस की वैल्यू दे रखी है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, और एच एस की वैल्यू दे रखी है आपको 1। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रांसफर फंक्शन का किसी भी क्लोज लूप सिस्टम के लिए, तो वो है सी एस डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। इसमें जी एस इक्वल टू वैल्यू रखेंगे ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, एच एस की वैल्यू रखेंगे 1। तो ये वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, तो ये हो गया आपका ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा नीचे की तरफ एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आपका आ जाएगा एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। आगे इसको और सोल्व करेंगे तो ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ऊपर चला जाएगा एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड में आ जाएगा एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये एस इंटू ब्रैकेट में एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, एस इंटू ब्रैकेट में एस 2 प्लस जीटा ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपका बच जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन आया है यह किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है। यदि आपको कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा हो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, तो उसको इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ कंपेयर करके आप जीटा ओमेगा एन की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हो। साथ ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करते हैं। तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात करनी हो, इक्वेशन ज्ञात करनी हो, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपके ट्रांसफर फंक्शन के जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे आप हर भाग कहते हो, उसको इक्वल टू यदि 0 पुट कर देते हो तो वो आपकी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर पार्ट है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो गई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपने जैसे ट्रांसफर फंक्शंस को कंपेयर करके जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज ज्ञात की थी, सेम उसी तरह आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को भी कंपेयर करके ओमेगा एन और जीटाज की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनमें आपको ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू पूछी जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।